राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर जैसलमेर से है, जहां जिला कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन स्मार्ट बिजली मीटरों के लगने और पंचायती राज चुनाव में हो रही देरी के विरोध में आयोजित किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकाला, जो गड़ीसर गेट से शुरू होकर गोपा चौक मुख्य बाजार से होते हुए हनुमान चौराहा जिला कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुआ, जहां जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बता दें, पूरा जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने बताया कि पिछले 1.5 साल में जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने स्मार्ट मीटरों की गड़बड़ी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और निकाय पंचायत चुनावों में बेवजह देरी को आमजन की परेशानियों का मुख्य कारण बताया। गड़ीसर गेट से शुरू हुआ ये जुलूस, जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। जो राजस्थान में बिजली स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, उन बिजली की स्मार्ट मीटरों का विरोध, साथ में प्रदेश में जो कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, चोरी डकैती, चेन स्नैचिंग और जिस तरह की घटनाएं हो रही है लगातार, साथ ही साथ पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव जो है वो नहीं करवाए जा रहे हैं। 1.5 साल हो चुका है, बिना सरकार के नगर निकाय और पंचायत राज कैसे चलेगा? ये गांवों की सरकार और शहरों की सरकार नहीं है। प्रशासक लगाए हुए मनमानी कर रहे हैं, लोगों को, आम जनता को परेशानी हो रही है। ठीक इसी तरीके से चारों तरफ देखा जाए तो 1.5-2 साल में अव्यवस्था है। इन तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यह ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और इंचार्ज जिले के डॉक्टर राजेंद्र जी मूड साहब पधारे हैं और हम तमाम कांग्रेस के लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है महामहिम राज्यपाल के नाम और जिला कलेक्टर के माध्यम से। अब रुक करते अगली खबर की। खबर डींग जिले से है, जहां खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभ दिया जाए, ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से शुरू गिव अप अभियान में आज तक राजस्थान में 23,80,228 लोगों ने स्वच्छता से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा। उन्होंने डींग जिले के कई संपन्न परिवारों और उनके सदस्यों से अपील की कि वे स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाएं, ताकि वंचित लोगों को उनका हक मिल सके। उन्होंने बताया कि डींग जिले में 7,72,173 व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा, जिले में गिव अप अभियान 1 नवंबर 2024 को शुरू किया गया था, जिसके बाद 73,599 सदस्यों के नाम हटाए गए। 31,257 व्यक्तियों ने गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से अपना नाम हटवाया। आपको बता दें, इस दौरान 1,09,808 नए लाभार्थी डींग जिले में जोड़े गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जालौर से है, जहां नशा मुक्ति को लेकर एक सराहनीय पहल देखने को मिली है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को, शिक्षकों और ग्रामीणों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। एसपी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि नशा केवल शरीर ही नहीं बल्कि पूरा भविष्य बर्बाद करता है। इससे व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों की ओर ध्यान दें। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षकगण और ग्रामीण जन जो है वो उपस्थित रहे। सभी ने हाथ उठाकर ये संकल्प लिया कि वो स्वयं नशे से दूर रहेंगे और समाज को जागरूक करने में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने झालावाड़ के मिनी सचिवालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें, मिनी सचिवालय पहुंचने पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने उनको गुलदस्ते भेंट कर उनका वेलकम किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों की संक्षिप्त मीटिंग ली और मीडिया से खास बातचीत करते हुए बताया कि झालावाड़ जिले में अपराधों पर नकेल कसी जाएगी। अब नशे का कारोबार करने या संरक्षण देने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि झालावाड़ जो है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें एमपी के कई सारे जिलों के साथ में हम लोग बॉर्डर साझा करते हैं। तो इंटर स्टेट बॉर्डर को लेकर एमपी के जो संबंधित जिले हैं उनके साथ में बेहतर पुलिस के दृष्टिकोण से संवाद स्थापित किया जाएगा। उनके जितने भी वांटेड मुलजिम हैं उनकी धरपकड़ में झालावाड़ पुलिस में उतनी ही तत्परता से कार्य करेगी। साथ ही जैसा कि अफीम कल्टिवेशन होता है यहाँ पर, जो भी ड्रग की चुनौती है उसमें पुलिस पूरी मजबूती से कार्य करेगी। जितना जो भी लोग नशे का व्यापार करते हैं, व्यापार करने वाले लोग, उनको संरक्षण देने वाले लोग, उनको धन से सहायता देने वाले लोग, सब पर पुलिस नजर रखेगी और कानून की परिधि में लेके आएगी और सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही अभी रिसेंट कई समय से साइबर एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गया, जिसमें न केवल महानगरों में बल्कि ऐसे इलाके जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ भी उतना ही पेनिट्रेशन कर लिया साइबर फ्रॉड के दृष्टिकोण से। तो एक मजबूत साइबर टीम के माध्यम से आमजन के साथ में किसी तरह का साइबर फ्रॉड होता है तो उसमें भी पुलिस पूरी तत्परता से जो पुलिस के दृष्टिकोण से विधिसंगत राहत दी जा सकती है वो हम लोगों को राहत दें। साथ ही चूँकि ग्रामीण अंचल के में बहुत सारे लोग रहते हैं, आम परिवारी के लिए जो पुलिस से संबंधित समस्या है वो थानों में सुनिश्चित करेंगे कि बहुत ही संवेदनशीलता से उनको सुना जाए और उनकी समस्याओं का बेहतर निराकरण ताकि हम आमजन में विश्वास करें। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना जिले से है, जहां नई पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने पुलिस के अधिकारियों की बैठक को लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की भी समीक्षा की। आपको बता दें, इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि क्राइम रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और अपराधियों और बदमाशों की सूची बनाकर उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही संगठित अपराध करने वाले बदमाशों को चिन्हित किया जा रहा है। फिर भी अगर कोई बदमाश आपराधिक घटना अंजाम देता है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम रोकने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। साथ ही अपराधों की रोकथाम के लिए जनता को भी जागरूक किया जाएगा। देखिए, तो जो राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताएं हैं उनको हमारी पूरी डिडवाना कुचामन पुलिस की टीम अपनी 100% क्षमताओं के साथ में उस पर कार्य करेगी। फिर हर जिले की परिस्थितियों के हिसाब से, उसके क्राइम के हिसाब से, उसकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन होती है उसके हिसाब से हर जिले के अपने चैलेंजेस होते हैं। तो डिडवाना कुचामन जिले में हमारी पूरी टीम, जो अभी मेरा अपने अधिकारियों के साथ में चर्चा हुई, उससे जो बातें निकल के आई, एक तो हम लोग जो स्ट्रीट क्राइम है उस पर हम लोग अंकुश लगाएंगे। उस पे एक पूरी कार्य योजना बनाई जाएगी, जिससे कि कई बार जो युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती है और उस नशे की प्रवृत्ति से इस तरह की घटनाओं का जन्म होता है। छोटे छोटे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस बढ़ते हैं, चोरी नकबजनी की वारदातें बढ़ती हैं, सड़कों पर आपस में झगड़े की वारदातें, मारपीट की वारदातें बढ़ती है। तो इन सब का एनालिसिस करके इस पर हम लोग कार्य करेंगे। उसी के साथ साथ जो एनडीपीएस का सेवन यहाँ पर के युवाओं में हो रहा है उस पर एक कार्य योजना बनाई जाएगी। और साथ ही साथ साइबर अपराध, क्योंकि साइबर अपराध से कोई भी जिला छूता नहीं है, तो इस जिले में साइबर अपराध का कितना प्रभाव है, कितने लोग यहाँ से पीड़ित है, उसका एनालिसिस करके उस पर हम लोग कार्य करेंगे। पहले जो अपराधी होते थे अब उनके तरीके भी बदल गए हैं, तो पुलिसिंग को भी बदलना पड़ेगा। इसके मद्देनजर किस तरह के आपकी योजनाएं रहेंगी? देखिए, जो जैसा मैंने बताया, साइबर अपराध जिस तरीके से अपराधियों की मोडस ऑपरेंडी चेंज हो रही है, उसी तरह का ये अपराध है। तो अपराधी जिस तरीके से अपराध करता है, पुलिस उसका एनालिसिस करके उसके लिए प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी भी बनाती है कि उस तरह का अपराध घटित ना हो, और अगर घटित हो जाए तो हमारी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि हम उसका जल्द से जल्द खुलासा कर सके। तो इन सारी चीजों पे
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सीकर से है, जहां शादी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें, गिरोह के 3 सक्रिय सदस्य और 2 अन्य आरोपियों को राजस्थान और यूपी के अलग अलग जिलों से दबोचा गया। आपको बता दें, ये आरोपी करीब 1 साल से फरार चल रहे थे। थोईदाना अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि 16 अप्रैल 2024 को थोई निवासी शेषराम ने अब मामला दर्ज करवाया था। उसके भतीजों की शादी के लिए वह रिश्ते तलाश में था। वहीं तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों, नेटवर्क और ठगी की राशि जो है वो बरामदगी के बारे में गहन से पूछताछ की जा सके। प्रकरण संख्या 73/24 में वांछित मुलजिम 3 को गिरफ्तार किया है। ये गैंग है जिसमें 3 सदस्य हैं। ये लोग शादियों के नाम पे लोगों से धोखाधड़ी करके मोटी रकम ऐंठते हैं। इसी क्रम में रामपुरा के परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी 2024 में कि मेरे भाई के लड़के हैं, जो भतीजों की सगाई के मामले में इन तीनों ने श्रीपाल, सुंदर सिंह व रामचरण ने इनसे धोखाधड़ी करके रुपये ऐंठे हैं। पैसे ऑनलाइन डलवा के और सगाई का नाटक किया है, सगाई लेकिन शादी नहीं की। इस प्रकार इन तीनों मुलजिमों ने इनसे धोखाधड़ी करके और रुपये ऐंठे हैं। इस पर प्रकरण दर्ज था, प्रकरण का अनुसंधान किया गया। मुलजिम साल भर से फरार थे, जिनके लिए टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा अलवर, भरतपुर और मथुरा यूपी में दबिश देकर इन मुलजिमानों को डिटेन कर लिया है, जिस पर गिरफ्तार कर मुलजिमानों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा 2 दिन का पीसी रिमांड दिया गया, जिससे इनसे अनुसंधान किया जा रहा है कि और कहीं भी इनकी वारदातें हो रखी हैं क्या, इस संबंध में अनुसंधान जारी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजगढ़ से है, जहां थाने में लूट की 0 FIR दर्ज हुई है। आपको बता दें कि पीड़ित सुनील सिंह ने राजगढ़ थाने में 0 FIR दर्ज करवाई है। वो जयपुर में गाड़ी चलाने का कार्य करता है। दरअसल मंगलवार को CBI फाटक जयपुर पर 4 व्यक्ति मिले और कहने लगे कि हमें दौसा चलना है। इस पर उनको गाड़ी में बैठाकर वो लेकर आया था। तभी उन्होंने दौसा से बांदी कुई लेकर चलने को कहा। वो लोग उसे वहां लेकर गए और राजगढ़ लेकर चले गए, जिसके बाद मनोज कुमार सैन दोनों के देसी कट्टा लगा दिया। 30,000 रुपए की मांग करने लगे। रकम नहीं मिलने पर उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद अज्ञात बदमाश गाड़ी और 3 मोबाइल डिग्गी में रखे कागज और 28,000 लेकर चले गए। इस मामले पर राजगढ़ पुलिस ने 0 नंबर FIR की है। घटना ये हुई थी, मुझे वहाँ से बुक किया था CBI फाटक से। बोले दौसा छोड़ देना। मैं दौसा आ गया उनको लेके। दौसा जैसे बोले बांदी कुई चल के वापिस आना है अपन को, यहाँ पे कोई प्रोग्राम है। तो मैं वहाँ पे ले आया। उन्होंने ऐसे बोले यार यहाँ पे राजगढ़ के पास में हमारा घर है, तो ऐसे कर तू यहाँ पे हमको छोड़ के उधर होके निकल जाना। इस थाने के पास में आया मैं, इधर से बोले इधर होके निकल जाना तू। ऑन रोड पे गाड़ी डाटी मैंने। वो आप यहाँ से उतर के चले जाओ, मैं अंदर गाड़ी नहीं दूंगा। अंदर गाड़ी नहीं दूंगा तो उन्होंने 2 पिस्तौल निकाली और हमारी कनपटी पे लगा दी। उन्होंने पिस्तौल लगा के बोले गाड़ी को आगे लो। फिर तो मुझे लेनी थी गाड़ी आगे। मैंने गाड़ी आगे ले ली। आगे लेके उन्होंने हमको उतार के पीछे बैठाने दिया। हमारी बंदूक लगा रखी थी। उन्होंने हमको खंडर में ले गया, डूंगर के अंदर। कौन सी जगह डूंगर के अंदर लेके गया था। प्रतापगढ़ जिले के कई ग्रामीण इलाकों में देर रात अचानक तेज कंपन और धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, धमोतर, कुलमिलापुर सहित कई गांवों में झटके महसूस किए गए, जिससे लोग भयभीत होकर घरों से बाहर आ गए। कुछ सेकंड तक ये कंपन चला और उससे ठीक पहले जोरदार विस्फोट जैसी आवाज भी सुनाई दी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे भूकंप का झटका बताते हुए सूचना शेयर की। हालांकि मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भूकंप की पुष्टि नहीं की गई है। जिला प्रशासन ने घटना को गंभीरता से लेते हुए कारणों की जांच के लिए टीमें भेज दी हैं। जानकारों का मानना है कि ये हल्के स्तर के भूकंपीय झटके हो सकते हैं। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में जांच टीमों को भेजा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो घबराए नहीं और अफवाहों से दूर रहें। तो प्रतापगढ़ में तेज कंपन और धमाके से पूरा दहशत हो गया। मैं 10:15 बजे घर में सोया हुआ मोबाइल देख रहा था,
और अचानक एक जोर का धमाका हुआ। उससे दहशत के मारे दौड़ के घर से बाहर निकले और बाहर निकले तो आसपास के गांव में से सब नागरिक बाहर आ गए और सब दहशत में घूम रहे थे बाहर। अभी भी घूम रहे। धमाका किस तरह का था? धमाका जैसे बड़ी ब्लास्टिंग हुई हो, ब्लास्ट हुआ हो, ऐसे धमाका हो, पूरा मकान सब वाइब्रेट हो गए। 10:15 बजे हमारे गांव कुलमीपुरा के अंदर भयंकर एक ब्लास्ट टाइप आवाज आई, जिससे समूचा गांव के जमीन भी धुस गई और पूरा गांव के सभी लोग दहशत के मारे सब बाहर आ गए। अभी भी सभी गांव के लोग बाहर ही है, दहशत में है। अब ये आवाज किसकी आई अभी तक इसकी जानकारी हमें मिल नहीं पाई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बीकानेर से है, जहां नई रेंज आईजी हेमंत कुमार ने पदभार संभाला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बीकानेर रेंज में पहले रह चुका हूं और मुझे बॉर्डर से संबंधित जिलों की भी जानकारी है, इसलिए कहीं पर भी इको पाक बॉर्डर पर नशे की तस्करी होती दिखाई दी जाएगी तो सीमा सुरक्षा बल सहित सभी एजेंसियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई जाएगी और इस पे पूरा काम किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के आदेशों का पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया बीकानेर के पूर्व रेंज आईजी ओम प्रकाश पासवान के द्वारा बहुचर्चित पुलिस पब्लिक पंचायत पहले की तरह ही जारी रहेगी। उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर अपने विचार और योजनाओं को विस्तार से बताया। आपको बता दें, रेंज आईजी हेमंत शर्मा ने कहा कि बीकानेर सीमावर्ती इलाका है और नशे का कारोबार होता है। इसको रोकने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे रेंज में अच्छी टीम है और इसके साथ मिलकर काम करेंगे। इससे पहले बीकानेर के रेंज आईजी कार्यालय पहुंचने पर हेमंत कुमार शर्मा, बीकानेर एसपी काविंद्र सिंह सागर ने उनका स्वागत किया। राज्य सरकार ने दायित्व दिया है कि महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज के तौर पर मैं कार्य करूं, तो जो राज्य सरकार की प्राथमिकता है कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण, साथ ही जो पुलिस की जो प्राथमिकता है इस वर्ष की और आने वाले वर्षों में प्राथमिकताओं का पूरे शिद्दत के साथ लागू कराने का प्रयास किया जाएगा। पूरे रेंज में बहुत अच्छी टीम है, उस टीम से जो भी बेस्ट हम काम लेकर सरकार और जनता को सेवाएं दे सकते हैं उसका प्रयास किया जाए। सर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, उसको लेकर क्या है? अभी पाकिस्तान बॉर्डर है और ड्रग्स की सप्लाई भी यहाँ लगातार ऐसी शिकायत है। मेरा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का काफी अनुभव, राजस्थान के 4 जिलों में मैं सेवाएं दे चुका हूँ। तो विशेष रूप से जो बाकी एजेंसीज हैं, जैसे आपके BSF है और यहाँ पे केंद्रीय एजेंसीज भी है और मिलिट्री भी है, इसके अलावा एयरफोर्स भी है, उन सभी से समन्वय स्थापित करके अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखने में जो समन्वित प्रयास हो उसमें पुलिस का जो भी योगदान है वो दिया जाएगा। इसके अलावा सीमा क्षेत्र में विशेष निगरानी और जो भी गोपनीय सूचना संकलन है उसका प्रयास करने में बढ़ावा दिया जाएगा। सर, रेंज तो आपका जाना पहचाना है, पहले भी यहाँ रहे हैं जी, तो कैसा महसूस करता है इस रेंज में, क्योंकि पहले एसपी थे, अब चूंकि आईजी बन के आए हैं? तो समय की गति है, तो समय की गति के साथ चीजें बदलती हैं, रोल भी बदलते हैं। तो रेंज जानी पहचाने जाने का फायदा ये है कि मुझे इस क्षेत्र को समझने में, लोगों को समझने में कोई विशेष नई चीज़ नहीं है। सभी लोगों को पहले से ही जानता हूँ, यहाँ की कल्चर को समझता हूँ, यहाँ के लोगों को जानता हूँ। तो आई थिंक उसको एक अच्छे तरीके से एक दायित्व को निर्वहन करने में सहायता मिलेगी। बीकानेर से मादक पदार्थ जो है वो तरह बिल्कुल, जो मेरे से पूर्ववर्ती ओम प्रकाश जी साहब है, उन्होंने जो भी कार्य जो सतत चल रहे हैं उन कार्यों को हम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उसमें कुछ अगर नवीन आयाम जोड़ सके, कोई वैल्यू एडिशन कर सके, तो उसकी हम कोशिश करेंगे। पब्लिक पुलिस पंचायत जैसी चीजें हैं उन्हें कंटिन्यू रखा जाएगा? हाँ, बिल्कुल। कोई भी जो चीज अच्छी चीज चल रही है ना, वो वैसे ही चलती रहेगी। उसमें कोई वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। नागौर जिले के नए पुलिस अधीक्षक मृदुल कछवाहा ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के अधिकारियों की बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि क्राइम रोकने के लिए पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है और अपराधियों की सूची बनाकर
उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही संगठित अपराध करने वाले बदमाशों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर विशेष कदम उठाए जाएंगे। साथ ही अपराधों की रोकथाम के लिए जनता को भी जागरूक किया जाएगा। पुलिस को आधुनिक और मॉडर्न तकनीक से भी लैस किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक अपराध की बात है तो विभाग में हो या विभाग के बाहर हो, अगर कोई भी व्यक्ति अपराध में लिप्त है तो वो हमारी नज़र में अपराधी है और अपराधी के साथ जो नियमानुसार जो कानून में प्रावधान है उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाए। जैसा मैंने बताया, तस्करी नारकोटिक्स की अगर है तो ये संगठित अपराध है। संगठित अपराध के लिए जैसा आप सभी को अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डूंगरपुर से है, जहां नए एसपी मनीष कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें, मनीष कुमार ने उदयपुर जिले के मावली एडिशनल एसपी के पद पर प्रमोशन पीरियड पूरा होने के बाद ट्रांसफर होकर डूंगरपुर आए हैं। इस दौरान एसपी ऑफिस पहुंचने पर उन्होंने पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एसपी मनीष कुमार ने कहा कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, यही पुलिस का ध्येय है। जिले के अपराधों को रोकने के साथ ही अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधों की समीक्षा करने के लिए उनकी रोकथाम के लिए प्रभावी योजना बनाई जाएगी। वहीं साइबर क्राइम, पत्थरबाजी और लूट जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया जाएगा। राजस्थान पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में को उतारा है। अपराधियों में कैसे भय स्थापित करना है, राजस्थान पुलिस बातें बनती है। आमजन में विश्वास कायम करने के लिए सभी डूंगरपुर वासियों और सभी मीडिया बंधुओं का हमें सहयोग। हमारा जिला। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डूंगरपुर से है, जहां एक अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि घर में चल रहे अस्पताल के 2 कमरों में 9 बेड लगाकर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके साथ ही अवैध अस्पताल में मरीजों की जांच के लिए एक प्राइवेट लैब और कई अवैध एलोपैथिक दवाइयां भी मिल रही हैं। अपने आप को डॉक्टर कहने वाले भरत खन्नी के पास स्वास्थ्य विभाग के 16 मापदंड के कोई कागजात भी नहीं मिले। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें सील कर दिया है। एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर विपिन मीणा ने बताया कि इसकी शिकायतें मिल रही थी, जिस पर ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर राहुल जैन, ड्रग इंस्पेक्टर विनोद कुमार समेत टीम जो है वो मौके पर पहुंचे तो हड़कंप मच गया। जांच करने पर किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिली, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सीज कर दिया। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया बज़। तब तक के लिए नमस्कार।